हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शार्ट स्टोरीज सप्लीमेंट्री में आज हम लोग पहला लेसन देखेंगे। पहला लेसन है आपका द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। खोजकर्ता, इन्वेंटर मीन्स क्या होता है? खोजकर्ता या आविष्कारक। हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसने अपने वादे को पूरा किया। इस लेसन को खुद इसी इन्वेंटर के द्वारा लिखा गया है जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन, हु वाज अ ग्रेट इन्वेंटर हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, जो बहुत बड़े खोजकर्ता थे, आविष्कारक थे जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। थोड़ा सा पहले हम डिटेल्स जानेंगे इस लेसन को पढ़ने से पहले अबाउट द राइटर। राइटर कौन है? आथर जिसको हम बोलते हैं, लेखक भी कहा जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। इनका पूरा नाम था एडिसन का। थॉमस एल्वा एडिसन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ही वाज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकी नागरिक थे। अमेरिकन मतलब जैसे इंडियन होता है, भारतीय बोलते हैं, इंडिया के रहने वाला, तो अमेरिका के रहने वाले थे, तो ही वाज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकी नागरिक थे। ही वाज बॉर्न इन 1847, उनका जन्म 1847 को हुआ था। ही आस्क्ड द टीचर, वह पूछते थे अध्यापक से क्या? सिली क्वेश्चंस, खराब प्रश्न, हाँ विचित्र प्रश्न पूछते थे। सो द टीचर थॉट हिम स्टूपिड, इसलिए उनके टीचर उनको क्या मानती थी? मूर्ख समझती थी। चूँकि बहुत ही विचित्र प्रश्न करते थे अपने टीचर से, तो उनकी टीचर उनको मूर्ख समझते थे। ठीक। ही वाज अवार्डेड फॉर हिज इन्वेंशंस, उनको सम्मानित किया गया। किसको? थॉमस एल्वा एडिसन को सम्मानित किया। क्यों? फॉर हिज इन्वेंशंस, अपने खोज के लिए। ही डाइड ऑन 18 अक्टूबर 1931, ही डाइड, वह मर गए। कब? 18 अक्टूबर सन 1931 को। ये तो राइटर के बारे में हो गया। अब जो अबाउट द लेसन है, जो कहानी है उस राइटर के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। थॉमस एल्वा एडिसन वाज एन अमेरिकन इन्वेंटर। थॉमस एल्वा एडिसन वाज मीन्स थे एन अमेरिकन इन्वेंटर, एक अमेरिकी खोजकर्ता थे, आविष्कारक थे। एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में। ही स्पेंट ओनली अ शॉर्ट टाइम, उन्होंने केवल थोड़ा सा समय व्यतीत किया। कहाँ पे? एट स्कूल, विद्यालय में। एक लड़के के रूप में, जब लड़के थे, छोटे से बालक थे, हाँ, तो लड़के के रूप में उन्होंने स्कूल में बहुत ही थोड़ा समय व्यतीत किया। एंड हिज टीचर थॉट, और उनके टीचर जो थे समझती थी ही वाज स्टूपिड, कि वह मूर्ख हैं। बट ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट, लेकिन ही बिकेम मीन्स हो गए अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान खोजकर्ता हो गए, एक महान वैज्ञानिक हो गए। एंड मेड मेनी इन्वेंशंस, उन्होंने क्या किया? बहुत सारे खोज किया। द मोस्ट फेमस वर द इलेक्ट्रिक लाइट, चूँकि बहुत खोज किया है, लेकिन जो उसमें सबसे प्रसिद्ध जो खोज है वह क्या थी? वेयर द इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत बल्ब था, विद्युत प्रकाश था। और कौन था? एंड द ग्रामोफोन, और क्या था? ग्रामोफोन। ठीक है, जैसे सेलफोन होता है, ग्रामोफोन होता है, टेलीफोन होता है। तो उन्होंने, उनके जो मुख्य जो खोज थे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ख्याति पाई, दो चीज़ें थीं, इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश, विद्युत बल्ब के द्वारा, और ग्रामोफोन के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग टेक्स्ट बुक देखते हैं। इसको तो मैं बच्चों आज पढ़ा दे रहा हूँ, फिर पढ़ाने के बाद जितना मैं पढ़ाऊँगा उसका वर्ड मीनिंग में नोट करके मैं व्हाट्सअप कर दूँगा आप लोगों के ग्रुप में, जिससे आप लोग अपने वर्ड मीनिंग की कॉपी पर नोट करके याद कर लेंगे। ठीक है, हाँ, टेक्स्ट बुक देखते हैं। वेन यू वांट टू रीड, वेन मीन्स जब, यू वांट टू रीड, आप पढ़ना चाहते हैं, एट नाइट, रात के समय या रात में। जब रात में आप पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस अ स्विच, तो आप सामान्य रूप से क्या करते हैं? सिंपली मतलब सामान्य रूप से, प्रेस मतलब दबाते हैं, क्या? अ स्विच, एक बटन दबाते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक लाइट, और जो विद्युत प्रकाश होता है वो क्या करती है? गिव्स यू लाइट, आपको प्रकाश देती है। यू सिंपली प्रेस अ स्विच, आप सामान्य रूप से एक बटन को दबाते हैं, स्विच मतलब बटन। एंड द इलेक्ट्रिक लाइट, जो विद्युत प्रकाश है, गिव्स यू लाइट, आपको प्रकाश देती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हु इन्वेंटेड, किसने खोज किया, कि किसने खोज किया, किसका? द इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश का, विद्युत बल्ब, विद्युत प्रकाश का किसने खोज किया? क्या आप जानते हैं? इन्वेंट मीन्स क्या होता है? खोज करना। हाँ, तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, कि किसने विद्युत प्रकाश का खोज किया? वह कौन थी?
ही वाज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकी नागरिक थे, नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, जिनका क्या नाम था, नेम्ड नाम था थॉमस एल्वा एडिसन, जिनका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। ठीक, इवन इन हिज चाइल्डहुड, अब राइटर आगे बताता है कि इवन मीन्स यहाँ तक कि इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में भी एडिसन लव्ड, एडिसन पसंद करते थे, टू डू मीन्स करना, एक्सपीरियंस मतलब खोज, यहाँ तक कि बचपन में भी एडिसन खोज करना पसंद करते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ, वो शौकीन थे, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना, किसी चीज़ को करने की इच्छा होना। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने के शौकीन थे, आस्किंग मतलब पूछना, क्वेश्चंस मतलब प्रश्न। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने के शौकीन थे। एंड और ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड मतलब वह कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे, टिल ही गॉट द राइट आंसर, सही उत्तर पाने तक, मतलब जब तक उनको सही उत्तर नहीं मिल जाता था तब तक वो संतुष्ट नहीं होते थे। देयर आर मेनी क्वेश्चंस, देयर आर मेनी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियाँ हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में, एंड हियर आर अ फ्यू, और यहाँ पे कुछ कहानियाँ हैं, ऑफ देम उनमें से, और यहाँ पर उनमें से कुछ कहानियाँ हैं। बहुत सारी कहानियाँ थी एडिसन के बारे में, उनके बचपन की, लेकिन यहाँ पे कुछ कहानियों को राइटर ने बताया है। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब छोटे से एडिसन वाज एट स्कूल, विद्यालय में थे, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन, जो टीचर थी वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन, बच्चों को बता रही थी, और स्टोरी, एक कहानी, किसके बारे में, अबाउट बर्ड्स, पक्षियों के बारे में, जो टीचर थी पक्षियों के बारे में कहानी बच्चों को बता रही थी। ही गॉट अप, तो एडिसन उठ जाते हैं, एडिसन उठे, एंड आस्क्ड द टीचर, और टीचर से पूछें, क्या पूछते हैं, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, वाई कैन नॉट मैन फ्लाई, मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता है, लाइक अ बर्ड, एक पक्षी की तरह, एक चिड़िया की तरह, जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है उसी तरीके से मनुष्य भी आकाश में एक पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। तो टीचर उत्तर देती हैं, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, मैन हैज़ नो विंग्स, मनुष्य के कोई पंख नहीं होते हैं, रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने उत्तर दिया कि मनुष्य के कोई पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, उस छोटे से लड़के ने कुछ पल के लिए सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, एंड आस्क्ड हर अगेन, उनसे फिर पूछा, अपने टीचर से उसने फिर पूछा, क्या पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के कोई पंख नहीं होते, विंग्स मतलब पंख, बट काइट हैव नो विंग्स, पतंग के कोई पंख नहीं होते हैं, एंड स्टिल, और फिर भी, वी कैन फ्लाई देम, हम उन्हें उड़ा सकते हैं, इन द स्काई, आकाश में। हाँ, इस तरीके से कहते हैं कि बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के तो कोई पंख नहीं होते, एंड स्टिल, फिर भी, वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, सभी और दूसरे लड़के थे, लाफ्ड मीन्स हंसने लगे, एंड द टीचर लास्ट हर पेशेंस, और जो टीचर थी लास्ट हर पेशेंस, अपने धैर्य को खो दी, धैर्य को खो देने से मतलब क्या हो गया, सी बिकेम एंग्री, और गुस्सा हो गई, क्रोधित हो गई। सी थॉट, वह सोचने लगी, द बॉय वाज स्टूपिड, कि लड़का बहुत ही मूर्ख है, एंड नाटी, और शरारती है, एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, वह उसके माता पिता से कहीं, हे टीचर, उसके माता पिता से कहीं, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, उसे विद्यालय से बाहर ले जाने के लिए, टू टेक हिम, हाँ, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उसकी जो टीचर थी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता से कहीं, टू टेक, ले जाने के लिए, हिम, उसे, आउट ऑफ स्कूल, विद्यालय से बाहर। उसको लगा है टीचर को कि लड़का बहुत ही मूर्ख है, बहुत ही शरारती है, सिली क्वेश्चन करता है, तो उसके माता पिता को बुलाती हैं और कहती हैं कि उसे आपको इस विद्यालय से बाहर ले जाएं। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम, किसके पेरेंट्स, एडिसन के माता पिता, टूक हिम होम, उसको घर ले गए, बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट मीन्स कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय,
कि वह कोई मूर्ख लड़का नहीं है। उसके माता पिता घर तो ले गए, बट दे न्यू, है ना, बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट मीन्स कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वह कोई मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old, जो एडिसन था, वाज मीन्स था, जस्ट मीन्स केवल, 8 years old 8 वर्ष का था, व्हेन दिस हैपेंड, जब यह हुआ, जब यह घटना हुई, जब यह बात हुई तो एडिसन मात्र कितने साल का था, 8 साल का। ठीक है। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, छोटे से एडिसन ने फाउंड इन हिज मदर, अपनी माँ में पाया, हिज बेस्ट टीचर, सबसे अच्छे टीचर को, अपनी माँ में उसने सबसे बेस्ट टीचर, सबसे अच्छे टीचर के रूप में पाया। मतलब एडिसन ने अपनी माँ को सबसे अच्छे टीचर के रूप में पाया। सी वॉज पेशेंस इनफ, उसकी जो माँ थी बहुत ही पर्याप्त रूप से धैर्यवान थी, धैर्यशील थी। क्यों? टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। हाँ, मतलब व्हाट ही आस्क्ड शी टोल्ड एवरीथिंग पेशेंसली, मतलब जो भी वो प्रश्न करता था अपनी माँ से, सारे प्रश्न का उत्तर वो बहुत ही धैर्य के साथ देती थी। हाँ, सी वॉज पेशेंस इनफ, वो बहुत ही धैर्यवान थी। टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। एंड विथ हर हेल्प, और उनकी सहायता से, अपनी माँ की सहायता से, एंड गाइडेंस, और मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने बहुत अच्छी उन्नति कर ली। कैसे उन्नति कर ली? विथ हर हेल्प, अपनी माँ की सहायता से, एंड गाइडेंस, और उनके मार्गदर्शन से, गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन से, ही मेड, उसने किया, क्या किया? गुड प्रोग्रेस, अच्छी उन्नति कर लिया। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स, जो एडिसन था निरीक्षण करता था, किसका? चीज़ों का। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स, वह चीज़ों का निरीक्षण करता था। कैसे? वेरी क्लोजली, बहुत ही नज़दीक से, बहुत ही नज़दीक से, बहुत ही पास से चीज़ों को देखता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे प्रयोग करता था। फिर से, ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स, वह चीज़ों को देखता था। ठीक, कैसे? वेरी क्लोजली, बहुत ही पास से, एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे प्रयोग करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके जो कुछ प्रयोग थे, वर सिली, सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे प्रयोग करता था, लेकिन सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके जो कुछ प्रयोग थे, वर सिली, बहुत ही खराब होते थे। बट, लेकिन, ही लर्नड, उसने सीखा, ए लॉट, बहुत सारी चीज़ें, फ्रॉम देम, उनसे, किनसे? अपने प्रयोग से। कुछ प्रयोग तो उसके बहुत खराब होते थे, लेकिन उस प्रयोग से उसने बहुत कुछ सीखा। बट ही लर्नड, लेकिन उसने सीखा, ए लॉट में बहुत सारी चीज़ों को, फ्रॉम देम, उनसे। ओके ओके, थैंक यू। इट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। अब जितना मैंने पढ़ा है इसका मैं भेज दूंगा, उसको आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे वर्ड मीनिंग, फिर कल मैं आगे पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।